मैं दिलबाग सिंह कोल्लट दी रेवेन्यू पटवार एवं कार्निको एसोसिएशन हरियाणा का प्रांतीय महासचिव हूँ। जी, क्या कुछ अहम फैसले आपके लिए गए आज और क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी यही मांगे हैं कि एक तो पटवारी बहुत कम है, लगभग पूरे हरियाणा प्रांत में 1200-1300 के पद खाली हैं। जी। तो जल्दी से जल्दी पटवारियों की भर्ती की जाए, क्योंकि इसमें एक तो पटवारी दुखी है क्योंकि उसके पास 2 सर्कलों से लेके कम से कम 8 सर्कलों तक का कार्यभार है, और जिसका मतलब है लगभग 25 गांव तक एक पटवारी के पास है। 25 गांवों में तो वैसे घूमने निकल जाए मोटरसाइकिल लेके फिर भी नहीं कवर होते, तो काम कैसे करेगा पटवारी? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। परेशान हो रही है हम जनता। हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती करो ताकि किसी का बेटा लगे, किसी का बच्चा लगे, उसको रोजगार मिले। जी, तो कितने ये पद? सरकार नहीं जी, कर रही। कितने पद खाली हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा लगभग 1300 के करीब पद खाली है हरियाणा के अंदर जी। पटवारियों के। और कैथल जिले में कितने हैं? कैथल जिले में लगभग 50% पद खाली है कैथल जिले में। तो फिलहाल आप मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से मिले हो, क्या कुछ उनकी क्या कहना उनका? उन्होंने ये हम FCRG से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम बहुत ही जल्दी भर्ती करने वाले हैं, लेकिन और पेस ग्रेड के बारे में भी बात हुई थी। मुख्यमंत्री डिप्टी CM श्री दुष्यंत चौटाला जी से भी हमारी 4-5 मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस वित्त वर्ष में बहुत जल्दी आपको पे ग्रेड दे दूंगा, लेकिन वही डाके 2 पात भाई वही बात हुई। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ये केवल मिठे चूपे देते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी करने कराने को कुछ नहीं है। केवल झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, और हर वर्ग इससे दुखी है, और हर वर्ग जान चुका है कि ये झूठ की राजनीति करते हैं। धरना कब से कब तक रहेगा आपका? ये अभी आज से शुरू हुआ है और ये 28 दिसंबर तक चलेगा। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो आगे और कोई कठोर निर्णय लिया जाएगा। वो जो स्टेट कार्यकारिणी का फैसला होगा वो पूरे प्रांत में लागू होगा। और मैं आपको आज एक बात बता दूं कि आज अभी रिपोर्ट ली है मैंने पूरे हरियाणा से, पूरे 22 के 22 जिले हरियाणा के वो सारे 100% हाजिरी के साथ ये काम का जो बहिष्कार कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, दरी पर बैठे हुए हैं। रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या दिखते हैं सरकार की नीतियाँ? ये बिल्कुल मैंने जैसे पहले कह दिया है कि हर वर्ग दुखी है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, या कर्मचारी है, हर वर्ग इससे सरकार से दुखी है। क्योंकि महंगाई की बात कर लो, आप पेट्रोल की बात कर लो, गैस सिलेंडर तो सभी को चाहिए, घरेलू। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हर वर्ग के लिए मतलब ये मिठे चूपे देते हैं, करने कराने को ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। अभी आपने देखा होगा, आप तो कैथल जिले से बिलोंग करते हो, गुला में सड़कों का कितना टूटा हुआ हाल है, और वहाँ धरने पे बैठे हैं लोग सड़कें बनवाने के लिए। ये ऐसा शायद जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि सड़कें बनवाने के लिए धरने पे बैठे हैं। इससे ज्यादा निकम्मी सरकार और क्या हो सकती है? जी, 2024 में क्या देखते हैं सरकार का हालात? अरे 2024 में ये सरकार ये कोई मैं कह रहा हूँ कि अगर यही जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे दुनिया दुखी है, 2024 में इनका एक भी MLA नहीं आएगा। अच्छा, तो फिलहाल अगर बात करें क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं फिर अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती तो? वो मैंने जैसे कि पहले कहा है कि ये अब हम जल्दी ही मीटिंग में बुलाएंगे, जल्दी ही मीटिंग, और उसमें अहम निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती तो पहली तो बात तो ये है कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पटवारी के साइन के बिना होता हो। बहुत सारे पटवारी ऐसे हैं जो ड्यूटी में लापरवाही, कहीं ना कहीं बहुत बड़े आरोप भी लगते हैं, ड्यूटी में लापरवाही बरतना या अन्य मिली भगती स्टार्टिंग करना, क्या कुछ देखते हैं फिलहाल? नहीं, कोई इक्का दुक्का हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये ज़्यादातर लापरवाही का जो कारण है, जैसे कि एक पटवारी के पास 25 गांव है, वो एक गांव में जाएगा ना, 24 वाले तो कहेंगे पटवारी आया नहीं, मिला नहीं है। एक गांव में ही हाजिरी लगा सकता है ना, 25 में तो वैसे मोटरसाइकिल से भी नहीं चक्कर लगाया जा सकता, वो कैसे? तो इस तरह से जो वेट करते हैं, वो मैंने पहले कहा है कि दुखी है तो जिम्मेदार दुखी है, या फिर पटवारी दुखी है जो इतना काम करता है, जिम्मेदार दुखी है, या दूसरा वर्ग दुखी है जिन्होंने काम के लिए पटवारी के पास जाना होता है। लेकिन पटवारी के पास 8 सर्कल हैं, 25 गाँव में, वो कैसे करेगा काम? जी, इसलिए काम नहीं होता। तो ये इल्ज़ाम लगते हैं कि ये पटवारी मिलता नहीं है। जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे अभी, मैसेज आप सरकार को?
हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी पटवारियों की पे ग्रेड की मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और नई भर्तियां की जाए ताकि पटवारियों पे जो अतिरिक्त सर्कलों का बोझ है वो कम हो और पब्लिक भी खुश हो, क्योंकि जब पब्लिक का टाइम से काम होगा तो वो खुश होगी। ये तभी संभव है जब हर सर्कल पे एक एक पटवारी नियुक्त किया जाए। अगर पटवारी के पास अतिरिक्त सर्कल रहेंगे तो वही बात अभी आपको बताई है, पटवारी एक टाइम में एक गांव में जा सकता है। जी बिल्कुल। जिसके पास 8 से 10 गांव है, 10 गांव में एक टाइम में जा सकता है। जैसे आगजनी के केस है, उस टाइम हमें ये आदेश रहते हैं कि आप पूरी तक कढ़ाई रखो, तो पटवारी एक टाइम में एक गाँव में जाएगा ना, वो सारे गाँवों की आग कैसे भिजवा देगा। जी बिल्कुल सही बात आपकी। तो ये है कि जब भी हमारे अफसर चेक करते हैं तो वो बोलते हैं पटवारी मौके पे नहीं, पटवारी मौके पे ही होता है लेकिन वो किसी न किसी गांव में अपनी ड्यूटी पे होता है। जी ऐसा है। पीछे हमारी स्टेट कार्यकारिणी सभी सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से मिली है जी, तो वो तो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द हो जाएगा, आपका पे ग्रेड जल्द लागू कर दिया जाएगा। जी क्या देखते हैं सबका साथ सबका विकास, कितना साथ है, कितना विकास हुआ है सबका? साथ और विकास तो तभी होगा ना जब सबकी डिमांड पूरी होगी। अभी सरकार कहीं ना कहीं हर तरफ धरना प्रदर्शन, चाहे छात्र हो चाहे कर्मचारी हो, कहीं भी देख लो सरकार की हर तरफ विरोध नजर आ रहा है। क्या देखते हैं फिलहाल आप? ऐसा ना, हम तो अपना देखते हैं, हम तो अपनी बात कह सकते हैं। हमने पब्लिक खुश रखनी है एज ए पटवारी जी, तो वो तभी संभव है जब पटवारी के पास सुविधाएं होंगी। जैसे अब है सारा काम ऑनलाइन हो गया, जी तो ऑनलाइन काम होने से पटवारी को भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा ना, मैनुअल तो करता, ऑनलाइन भी करके निपटा के देना पब्लिक को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को डिजिटल इंडिया कर दिया। डिजिटल इंडिया तो तभी संभव होगा ना जब नीचे बेस पे कुछ उनको उपकरण, सुविधा, संसाधन मिलेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास बिल्कुल भी कोई संसाधन नहीं है। 3 कंप्यूटर है तहसील में, 35 पटवारी उसी पे जाके काम करते हैं। उसी पे क्यों ना ऐसा हो जाए कि सरकार हमें सभी पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवा दे, जी। पटवारी गाँव में बैठ के भी पब्लिक को निपटाना शुरू कर देगा। जी हमारे पंचायत विभाग में सेक्रेटरियों के पास लैपटॉप हैं, उनको दिए हुए हैं, लेकिन सेक्रेटरियों की पब्लिक डीलिंग नहीं है, वो अपना काम बैठ के पर्सनल करते हैं। और हम तो 100 आदमियों को दिन में खुश करेंगे लैपटॉप पे काम करके। जी, अगर पब्लिक का काम वही निपट जाएगा तो यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तहसील तक। जी धन्यवाद। तो हम फिर एक बार सरकार से अपील करते हैं कि हमारा पे ग्रेड भी बढ़ाया जाए और पटवारियों को लैपटॉप भी उपलब्ध करवाया जाए और अतिरिक्त सर्कलों का बोझ है वो कम किया जाए, नई भर्ती करके नए बच्चों को भी मौका दिया जाए। थैंक यू। नाम आपका? मैं गुरचरण सिंह पटवारी और रेवन्यू पटवारी मकानों एसोसिएशन गोला से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम समानता का अधिकार चाहते हैं। समानता का अधिकार के लिए कि जिस प्रकार से हमारी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे हमारा पे ग्रेड नहीं है। जी पे ग्रेड हमारे जो समकक्ष, हमारे जितनी क्वालिफिकेशन रखने वाले जितने भी कर्मचारी व्यक्ति हैं उनका जो पे ग्रेड है वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है। जी हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा जो पे ग्रेड है वो बढ़ाया जाए। इस बारे में हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कई बार मिल चुके हैं और उन्होंने कई बार आश्वासन भी दिया था कि हम आपका ये कार्य पूरा कर देंगे। जी तो हमें बार बार अपने 2 फीमेल पटवारी भी हैं, कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, जो भी तहसील प्रधान हो, अभी तक उसके बारे में कोई ऐसा उचित उन्होंने कदम नहीं उठाया जो जी। हमारी मांग थी। जी वो हमारी फाइल इधर से उधर लड़ते लड़ते 8 साल निकल गए। जी हमारा सिर्फ यही कारण है कि हमारा जो है कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए जो हमारा सर्विस रूल के अकॉर्डिंग बनता है। जी क्या कुछ तमाम बड़ी मांगे आपकी खास? हमारा सबसे बड़ी मांग यही है कि हमारा पे ग्रेड है उसमें सुधार किया जाए जो हमारा जायज़ बनता है। जी इसके अलावा और क्या कुछ मांग? उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी पटवारी हैं, एक तो पटवारियों की संख्या कम है, रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। दूसरा ये है कि हमारे पास जितना भी हम डिजिटल करने की तरफ अग्रसर हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। जी हम संसाधन की मांग करते हैं। हम रीच तो जापान की करते हैं, हमारे पास संसाधन बांग्लादेश के भी नहीं है। जी बिल्कुल। एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है और हमारे को कम से कम पटवारियों को लैपटॉप तो उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपना कार्य सही तरीके से कर सकें। फ़ोन पे हम कितनी देर करते हैं, जो इन्होंने फ़ोन उपलब्ध कराए थे वो मैक्सिमम 2 घंटे चलते हैं, 2 के बाद अपना जवाब दे जाते हैं। हम फील्ड में गए हैं, मेरी फील्ड जो है मेरे हेड ऑफिस से लगभग 25 किलोमीटर दूर है।
25 किलोमीटर दूर जाते मैं वापस कब आऊँ और कब उसको करूँ। और एक पटवारियों के पास काम की दिक्कत इतनी है कि हर एक पटवारी के पास 8 से 10 गांव हैं, 3 से 4 सर्कल हैं। कुछ पटवारी तो हमारे साथ ही ऐसे हैं जिनमें 6 से 7 सर्कल हैं जी जी और बिल्कुल। 20 से 22 गांव हैं। एक गांव का काम में एक व्यक्ति भी गांव से 2 व्यक्ति भी आए तो शाम तक तो मेरे को ये नहीं याद आता कि मैं किसका काम कर दिया, किसका पेंडिंग रह गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की पेंडेंसी बहुत इसी वजह से हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। वो कारण ये है कि एक हमारे पास संसाधन नहीं है, दूसरा की जो है हमारे पास संख्या कम है। इससे शुरुआत कब तक रहेगा आपका धरना? धरना हमने पहले तो हम काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे थे 19 से लेकर 23 तक, अब और 26 से लेकर 28 तक हमारा धरना कंटिन्यू चलेगा। और जैसा कि हमारा राज्य कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी ये धरना आगे भी बढ़ सकता है। जी, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? क्योंकि पहले भी आप कई बार मिल चुके हैं, सरकार के अधिकारियों से मिल चुके हैं काफ़ी बार। ये हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य यही है कि पहले हम शिष्टाचार के नाते उनसे मिलते रहे, उन्होंने कोई हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया। जी अब हम आखिर में आके हम दरी पे बैठ गए हैं। दरी पे तो तभी बैठा जाता है जब कोई बुरा संकट आने वाला हो। जी, तो क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? सरकार को क्या कुछ निश्चित कुछ बड़ा प्लान बनाया जाएगा कुछ? सरकार को निश्चित तौर पे हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बैठने से जितना राजस्व का नुकसान हो रहा है सरकार भी इससे भली भांति परिचित है। जी और रही बात, लोग भी परेशान होंगे और लोगों को हम समझाने की कोशिश करें। हम हमारे बैठने का यहाँ कोई मुख्य उद्देश्य ये थोड़ा हमारा शौक थोड़ा है, हम अपनी मजबूरी में बैठे हैं। जी क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? जी बिल्कुल है। अगर मुझे समानता का अधिकार है तो मुझे समान वेतन दिया जाए। जी और मेरी जो दफ्तर जो आजकल आप पटवार खाने देखना, आप जाके पटवार खानों की हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे एक शौचालय भी अच्छा होता है। जी हम ऐसे ये जितने भी बड़े अफसर हैं, क्या 2 घंटे बैठ के दिखा दें उस पटवार खाने के अंदर? हमारे पास ना तो सुविधा है ना दफ्तर है, हम काम चला रहे हैं, फिर भी हमारा हरियाणा किसी काम में पीछे नहीं है। जी वो पटवारी काम में किसी कहीं पे भी कोई काम चेक कर लिया जाए हमारा। जी, कई पटवारी लापरवाही बरतते हैं, कहने की क्या देखते हैं फिलहाल? अब देखो, जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा, उसमें हम उसका कोई साथ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन कई मजबूरी जैसे है कि हम काम की अधिकता है, उस पर आरोप लगता है कि पटवारी नहीं मिलता। कारण क्या है कि मैं एक गांव का काम करने एक गांव में चलेगा, अगर दूसरे में मैं वापस आता हूँ तो वहाँ पे वो आदमी 2 घंटे से परेशान हो रहा है, तो ये हमारे पे आरोप लगता है कि पटवारी नहीं मिलता, पटवारी लेट मिलता है, पटवारी आया नहीं 2 दिन से। तो मेरे पास 3 से 4 गांवों का, मान लो 10 गांवों का मेरे पास सर्कल है, तो मैं एक दिन में एक गाँव में चला गया और मेरा जो दफ्तर है वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। जी, एक जिले में कितने पद खाली चाहिए फिलहाल? अभी 50% खाली है यहाँ, लगभग 136 की यहाँ पे पटवारी चाहिए और लगभग हाँ जी 141 ही हैं और उसमें हमारे आधे से ज़्यादा खाली है।